यूहन्ना के सुसमाचार में प्रेरित यूहन्ना 19 अध्याय उसके 28 आयत में लिखते हैं कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी वचन पर फोकस करने वाले हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, और उससे ऊपर मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा जहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है। तो इन बातों का क्या मतलब था, क्यों प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी, और पवित्र शास्त्र की कौन सी बातें पूरा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं प्यासा हूँ, और इसका पुराने नियम से क्या संबंध है। आज की इस वीडियो में इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब इस वचन को पढ़ते हैं जहाँ पर यीशु कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, तो लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि जब हम यूहन्ना 4 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह खुद दूसरों की प्यास बुझाने की बात करते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जब सामरी स्त्री से बात कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से क्या कहते हैं, इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी मिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, और फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिलाया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उससे एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ पर यूहन्ना 4 अध्याय पढ़ने के बाद एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमें ये मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह खुद दूसरों को जीवन का जल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना 19 अध्याय में यीशु कहते हैं कि वो खुद प्यासे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6 अध्याय से। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा। सो अगेन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पास आने वाला व्यक्ति प्यासा नहीं होगा, लेकिन यूहन्ना 19 में यीशु मसीह प्यासे हैं। चलिए एक और वचन हम देखते हैं। पर्व के समय प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए और पब्लिकली उन्होंने इस बात को पुकार कर कहा, उन्होंने कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र कहता है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। जिस परमेश्वर ने नदी, समुद्र, नाले और पूरी दुनिया के पानी को बनाया, तो फिर यूहन्ना 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आखिरकार उन्हें प्यास लगी है। तो इसका क्या मतलब है? दोस्तों, जब हम यूहन्ना 19 अध्याय पढ़ रहे हैं सो याद रखें, ये प्रभु यीशु मसीह के सबसे इम्पोर्टेंट वचन थे। इम्पोर्टेंट वचन सारे ही हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये वचन अपनी मृत्यु के समय बोल रहे हैं। कहाँ से? सलीब से, जहाँ भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर 9 बजे चढ़ाया गया था, और तकरीबन 6 घंटे तक, यानी कि 3 बजे तक प्रभु यीशु मसीह उस समय 9 से 3 तक क्रूस पर चढ़ाए गए थे। और वर्ष 28 उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, तब यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस बात पर आप ध्यान करें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यीशु ने सब जानकर। अब देखिए, मरकुस की किताब में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दूसरों के मनों की बात जानते थे। मरकुस 2 अध्याय में, क्योंकि जब वो लकवे के रोगी को चंगा करते हैं तो वहाँ पर जो लोग खड़े थे, यीशु उनके मन की बात को जानते हैं। यूहन्ना 13 अध्याय में यीशु जानते हैं कि उनका अंतिम समय निकट है। मती में यीशु जानते हैं कि पतरस उनका इनकार करेगा। लूका में यीशु जानते हैं कि वो मरने के 3 दिन बाद जी उठेंगे। सो बेसिकली प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते थे और सब कुछ जानते हैं, और वो जब तक दुनिया हमारी टिकी हुई है वो तब तक हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, सो प्रभु यीशु मसीह एक पुराने नियम की भविष्यवाणी को कोट कर रहे हैं और साथ ही साथ उसे पूरा भी कर रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, और प्यास बुझाने के लिए सिरका पिलाया।
पुराने नियम की इस भविष्यवाणी में लिखा है कि मैं प्यासा हूँ और प्यास बुझाने के लिए सिरका पिलाया, और वो भी यीशु जानते थे, और जानते हुए भी और मृत्यु के समय भी प्रभु यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है, क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है कि यह जानकर कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हुई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप उस दिन की खासियत को जानते हैं जब यहूदियों ने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया? तो उस दिन क्या था दोस्तों? वो एक फसह का पर्व था, और फसह के पर्व के समय प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। अब यदि आप पुराने नियम की घटना को याद करते हैं तो फसह के पर्व के समय मिस्रियों पर 10वीं विपत्ति आई थी, जिसमें उनके पैलोटों की मृत्यु हो गई थी, और वहाँ पर एक बड़ी स्पेशल चीज़ भी हुई थी। आप जानते हैं क्या था? हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 12 अध्याय उसकी 22 आयत में। वहाँ पर लिखा है, लहू को जुफा का गुच्छा बनाकर, जुफा को लहू में डुबाकर चौखट पर लगाना, एक मेमने के लहू से जीवन मिलता है वहाँ पर। सो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है निर्गमन की किताब उसके 12 अध्याय उसकी 22 आयत में। आपकी स्क्रीन पर यह वचन भी है, आप इसे देख सकते हैं। और क्योंकि उस दिन फसह का पर्व था, एक तरफ परमेश्वर का मेमना सलीब पर है, तो दूसरी तरफ सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे छोटे मेमनों को मंदिर में चढ़ाया जा रहा है, ताकि परमेश्वर को खुश किया जा सके। एक तरफ यीशु सलीब पर खून बहा रहे हैं, दूसरी तरफ मेमनों का बलिदान किया जा रहा है। मंदिर में छोटे छोटे मेमनों का लहू बहाया जा रहा है ताकि मनुष्य जाति को उद्धार मिल सके, लेकिन वहीं परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह दुनिया को सलीब पे से आज़ाद कर रहे थे। और जैसा मूसा के समय मेमने के लहू से जो जुफा में डुबा कर लगाया गया था, जीवन बचाया गया था, वैसे ही यीशु ने जिसे स्पंज को जुफा पर रखकर उसके मुंह में लगाया गया था, उस लहू ने भी जीवन बचाया। सो दोस्तों आप देखिए, जुफा का जो यूज़ पुराने नियम में किया गया है और जो यूज़ नए नियम में किया गया है, ये कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। और ये सारी चीज़ें दर्शा रही थी कि आने वाला मसीह जो हमारे लिए लहू बहाएगा, जो हमारे उद्धार का कारण बचेगा, उसके साथ भी ये सारी की सारी समानताएं हैं। और इसीलिए दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र की बातें पूरी की और उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शा रही हैं? पहली बात जो हम यहाँ से सीखते हैं, जीसस नोज एवरीथिंग। प्रभु यीशु मसीह सब बातों को जानते हैं, लाइफ को लेकर, भलाई बुराई को लेकर, आगे क्या होने वाला है उसे लेकर। चिंता ना करें, यीशु सब जानते हैं। आज आपके जीवन में क्या है, यीशु सब जानते हैं। यीशु जब सलीब पर मारे जा रहे थे, उस समय भी यीशु जानते थे कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो चुकी हैं। वो आपके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों दूसरी बात, यीशु और पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के वचन को प्रकाशित और प्रमाणित करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु तक भी परमेश्वर के वचन को पूरा किया। और जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो 64 टाइम्स जीसस कॉल्ड ओल्ड टेस्टामेंट एज वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु ने 64 बार नए नियम में पुराने नियम को परमेश्वर का वचन करके घोषित किया और बताया। और प्रभु यीशु के पूरे जीवन काल में हम देखते हैं कि ही हाईली रिस्पेक्टेड, फॉलोड द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु ने अपने पूरे जीवन में वचन का आदर किया, सम्मान किया और वचन को फॉलो किया। और आज कितने लोग वचन को फॉलो कर रहे हैं, उस तरीके से वचन का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह सलीब पे से भी परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे थे। तीसरी बात, यीशु कहते हैं मैं प्यासा हूँ। हिंदी में 3 शब्द हैं, मैं प्यासा हूँ, और इंग्लिश में है आई थर्स्ट, और यूनानी भाषा में यदि हम देखें तो वहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द आता है जो है डिप्सो। अब क्रूस पर चढ़ने से पहले आप याद रखें, जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ, तो क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु का पसीना खून के रूप में गिर रहा था गतसमनी के बगीचे में। मत्ती 26 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यीशु को पकड़वा कर उन्हें ट्रायल पर लाया गया, 1 नहीं 2 नहीं 6 ट्रायल्स उन्हें भुगतने पड़े। क्रूस उठाकर गोलगता तक जाना पड़ा, कोड़ों की उन्हें मार पड़ी, और जो कोड़े वो ऐसे थे जो लगता था तो एक बार मांस को ही उखाड़ देता था। और अब 9 से 3 बजे तक यानी कि पूरे 6 घंटे वो सलीब पर हैं। और अब सलीब पर से वो क्या कहते हैं, मैं प्यासा हूँ। दोस्तों यीशु मसीह का यह कहना कि मैं प्यासा हूँ, यह दिखाता है कि यीशु परमेश्वर होकर 100% मानव भी थे। क्योंकि जब यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा जा रहा था, तब उस समय इज़राइल में एक बहुत बड़ी टीचिंग फैल रही थी, रॉन्ग टीचिंग, जिसका नाम था नोस्टिसिज्म। और इस टीचिंग के मुताबिक यह सिखाया जा रहा था कि यीशु शारीरिक रूप में प्रकट नहीं हुआ, वो सिर्फ दिखते थे ऐसा।
लेकिन वो वास्तविकता में प्रकट नहीं थे। तो जब यूहन्ना इस बात को लिख रहे हैं कि यीशु प्यासे थे, तो वो इस बात को भी क्लियर कर रहे हैं कि यस, यीशु मसीह परमेश्वर थे, लेकिन परमेश्वर होने के साथ साथ वो 100% ह्यूमन बींग्स भी थे। और इसीलिए आज मनुष्य जाति के पास कोई दूसरा बहाना नहीं है, क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ करके दिखा दिया है। और दोस्तों इसीलिए ये वचन यहाँ पर लिखा गया है, इन चीज़ों को बताया गया है। और जब हम इनके पुराने नियम के साथ लिंक जोड़ते हैं तो एक बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू चीज़ हमारे सामने निकल कर आती है। और हर एक भविष्यवाणी जो परमेश्वर के वचन में दी है वो पूरी है और वो पूरी होकर रहेगी, और कोई भी भविष्यवाणी उसमें से टलने नहीं वाली। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि हम बार बार इन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि भविष्यवाणी पूरी है, वचन कभी टलेगा नहीं, लेकिन आप आज कितनी गंभीरता से परमेश्वर के उस वचन को पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। यदि आज भी आपने जीवन को बचाया नहीं है, उसकी शुरुआत नहीं की है वचन को पढ़ने की, तो आज आपके पास वो समय होगा कि आप परमेश्वर के वचन को जानें, समझें और दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है।